टेंस नंबर 3, प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके यानी काम कर चुके हैं, वो सेंटेंस इसी टेंस में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैव और हैज, और मुख्य क्रिया वर्ब थर्ड फॉर्म। अतः आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म इस टेंस को शुरू करने से पहले याद करें, अन्यथा यह टेंस होगा नहीं। अब इसका पहला सेंटेंस देखते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी रचना सूत्र से देखते हैं, फिर इसके नियम देखते हैं। सब्जेक्ट सभी आपको पहले बताया गया है पिछले वीडियो में कि सभी टेंस के अंदर एक जैसे रचना सूत्र होते हैं। इसके अंदर देखो सब्जेक्ट सभी में होते हैं, यह हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस या तो इस टेंस में लगवा दो, और वर्ब कौन सी होगी? वर्ब थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका रूल क्या है? हैज या हैव दो सहायक क्रिया, तो इसका मतलब हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। हैज का प्रयोग हमेशा एक वचनकर्ता के साथ लगता है। ही, सी, इट, राम या सिंगुलर सब्जेक्ट या नाम के साथ हैज का प्रयोग होगा, और हैव का प्रयोग होगा आई। आई को हमेशा अंग्रेजी के अंदर बहुवचन ही मानते हैं, क्योंकि आई एक स्पीकर है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये सामान्य 3 नियम है। ये इसका छोटा सी स्ट्रक्चर है, यह रचना सूत्र है या फॉर्मूला है, जो भी आप कहना चाहते हो, और ये इसकी पहचान है, और ये सहायक क्रिया है, और ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहचान हो गई, चुका है, इसका एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। जैसे राम विद्यालय जा चुका है। सीता या सरला बगीचे में फूल तोड़ चुकी है। मजदूर सूखा पेड़ काट चुका है। काट चुके हैं, जला मजदूर कर दो, काट चुके हैं, सूखे पेड़ काट चुके हैं। तो ये देखो, चुके हैं, चुकी है, चुका है, ये हिंदी वाक्य। इस प्रकार की यदि आपको सेंटेंस मिले तो इसका मतलब ये हो गया आप प्रेजेंट, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में चुका है यानी वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव लगेगा। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी दें, और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। और यदि
आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपको और क्या ज़रूरत है। एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं दूध पी चुका हूँ। मैं दूध पी चुका हूँ, हाँ एक चुका हूँ ये भी उसमें हिंदी वाक्य के अंत में जोड़ लेना। मैं दूध पी चुका हूँ, वह दूध पी चुका है। विद्यार्थी दूध पी चुके हैं। रहीम और अकबर रहीम और अकबर पाठ पढ़ चुके हैं। इसकी इंग्लिश बनाओ आप। मैं दूध पी चुका हूँ। सर्वप्रथम आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो तो। मैं दूध पी चुका हूं। सब्जेक्ट क्या है? आई हैज और हैव, आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव। वर्ब क्रिया क्या है? पीना। पीना को कहते हैं इंग्लिश में DRINK, ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म DRANK, ड्रंक। सेकेंड फॉर्म DRUNK, थर्ड फॉर्म। आई हैव ड्रंक मिल्क, ऑब्जेक्ट हो गया दूध। मैं दूध पी चुका हूं, वह दूध पी चुका है। ही हैज, हैज क्यों लगेगा? एक वचन के साथ। ही हैज ड्रंक मिल्क। विद्यार्थी दूध पी चुके हैं, एक वचन है, बहुवचन है। सब्जेक्ट चुके हैं, चुके हैं बहुवचन। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैज लगेगा, हैव लगेगा। हैव बहुवचन है, हैव। स्टूडेंट हैव ड्रंक मिल्क। रहीम और अकबर पाठ पढ़ चुके हैं। एक वचन एक बहुवचन, एक से ज्यादा, इसका मतलब बहुवचन। रहीम, रहीम एंड अकबर, थर्ड फॉर्म पढ़ना। READ, रीड। फर्स्ट फॉर्म रेड, सेकेंड फॉर्म और रीड, थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रीड।
उच्चारण अलग है, बोलते अलग हैं, लेकिन स्पेलिंग समान है। अकबर हैव रीड लेसन। एक पार्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ। एक पार्ट कर चुके हैं तो ये लेसन कर दो, समझने में आसानी रहेगी। रहीम एंड अकबर हैव रीड ए लेसन। हैव रीड ए लेसन। क्लियर। वर्ब सीखनी बहुत जरूरी हो गई। अगले वीडियो के अंदर वर्ब ही सीखेंगे। इसके बाद में जो 10 वीडियो आएगा जिसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले कुछ वर्ब के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना सीखेंगे ताकि ये टेंस बनाए जा सके। क्रियाएं आपको याद करनी जरूरी है। क्लास 6 से 8 तक जो स्टूडेंट है उसको 100 क्रियाएं कम से कम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। और 9 से 12 तक है उसको लगभग 300 क्रियाएं कम से कम 300 से 500 याद होना जरूरी है। समरी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस हैज और हैव का प्रयोग। वर्ब थर्ड फॉर्म। हैज हैव कहाँ लगेगा, वाक्य की पहचान क्या आएगी, ये सभी वाक्य अंत में जो शब्द आ रहे हैं उसकी पहचान करनी है। टेंस कौन सा है, टेंस की पहचान करके उसका स्ट्रक्चर पर आना है। स्ट्रक्चर पर आकर हैज और हैव का चयन करना है और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, वाक्य बन जाएगा। अब आप अपनी इसकी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में सेंटेंस 1, 2 से 10 तक किसी भी प्रकार के वाक्य बना सकते हो। मैं दूध पी चुका हूँ, सरला दूध पी चुकी है, सुमित्रा दूध पी चुकी है, कोई भी आप नाम ले सकते हो। वह फल तोड़ चुका है, राम विद्यालय जा चुका है, चिड़िया आकाश में उड़ चुकी है, रहीम एक पत्र लिख चुका है, मैं एक पाठ पढ़ा चुका हूँ, मैं बीकानेर जा चुका हूँ, गांव का सरपंच मंच पर भाषण दे चुका है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी विद्यालय में आ चुके हैं, अध्यापक जी कक्षा में आ चुके हैं, अध्यापक जी कक्षा से बाहर जा चुके हैं, चपरासी घंटी बजा चुका है। तो ऐसे तमाम वाक्य हैं जिनको आप अपनी नोटबुक डायरी में लिखते जाओ और उसकी इंग्लिश बनाते जाओ। आपको अभ्यास हो जाएगा और टेंस आराम से सीख सकोगे, सीख ही जाओगे।